Good morning dear students. Today we are going to start the third part of our chapter number 5 unit number 3. Our today's topic is paramagnetism on the basis of electron theory. जो लास्ट लेक्चर में हमने डायमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, डायमैग्नेटिज्म on the basis of the electron theory. Now we are going to talk about the paramagnetism on the basis of the electron theory. According to the paramagnetic theory, जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है इसमें क्या होता है कि जो आपके पास एटम्स होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, उनके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होती है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम और ड्यू टू द स्पिनिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इंटरेक्शन होती है बिटवीन द एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल्स ऑफ पैरामैग्नेट इज वेरी वीक एंड देयरफॉर दे मे बी regarded as the independent of each other. Due to the thermal excitation, the atomic magnitude, the atomic magnetic dipoles are randomly oriented. इसमें क्या क्या मीनिंग है कि जो आपके पास इनिशियली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके एटम्स के पास नेट डायपोल मूवमेंट होती है कुछ ना कुछ, बट जो नेट डायपोल मूवमेंट होती है वीक होती है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती. बट ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस, यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर मटेरियल के अराउंड, थर्मल एनर्जीज के कारण जो एटम्स का जो हम और बोलते हैं जो एटम एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, उन डायपोल्स की जो ओरिएंटेशन होती है वो रैंडम होती है. रैंडम इस तरह होती है कि वो एक दूसरे की डायपोल मूवमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं. तो दैट्स वाई जो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो वहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितनी रहती है, ज़ीरो रहती है. नाउ व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड, अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इन डायपोल्स को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा. एंड व्हेन द ऑल द डायपोल्स गेट अलाइंड अप इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी विल से दैट जो आपके पास मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड हो गया है. नाउ व्हेन द मटेरियल गेट मैग्नेटाइज्ड द डायपोल्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से दैट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, दैट विल गेट प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. और यू कैन से दैट जो आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या होंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. So I is proportional to h by t. I is equal to c into h by t, where c is called the Curie constant. So I by h क्या हो गया आपके पास c by t, and I by h किसकी डेफिनेशन है, that is the magnetic susceptibility Jm. Jm is equal to c by t. So the magnetic susceptibility of paramagnetic substance is inversely proportional to the absolute temperature T, and इसको क्या नाम देते हैं हम, Curie's law. नेक्स्ट है क्यूरी टेम्परेचर. क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल्स का above which it lose its ability to possess magnetized in the absence of the external magnetic field. Now next topic is the ferromagnetism on the basis of the electron theory or the domain theory. फेरोमैग्नेटिज्म हमने एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द डोमेन थ्योरी. अकॉर्डिंग टू द डोमेन थ्योरी जो आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं वो डोमेन्स में बटे हुए होते हैं. ये देखो जी यहाँ पे क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं, और हर एक डोमेन की अपनी अपनी डायपोल मूवमेंट होती है, अपनी अपनी डायपोल मूवमेंट होती है. बट अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें, तो ये जो डोमेन्स की ओरिएंटेशन रैंडम होती है. मीन्स जो डोमेन्स हैं एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगी और डायपोल मूवमेंट को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, और द नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट सब्सटेंस विल बी जीरो. नाउ व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास दो केसेस पॉसिबल हैं. जो फर्स्ट है उसमें क्या हो रहा है, आपके पास जो डायपोल्स हैं, जो डोमेन है जिसकी डायपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, उसका रीजन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और बाकी का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन हो रही है, इन बाकी रीजन्स की क्या हो रही है, बाकी डोमेन्स की क्या हो रही है, आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही है. सो फाइनली ऑल द डायपोल्स विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द सब्सटेंस विल गेट मैग्नेटाइज्ड. नाउ नेक्स्ट, अगर ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो हमने अप्लाई किया हुआ, तो जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कर लेंगे इंस्टेड ऑफ द एक्सपेंडिंग द डोमेन हैविंग द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ से ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है
above its Curie temperature is inversely proportional to excess of temperature above the Curie temperature. It is called the Curie-Weiss law. जो susceptibility होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की क्यूरी टेम्परेचर के बाद किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक्सेस टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के बाद कितना टेम्परेचर उसके ऊपर एक्स्ट्रा है, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड द क्यूरी-वेस लॉ. This is today's lecture. In the next lecture we will start from here. Thank you.